अक्सर जब प्यार होता है तो उसमें शिकायतें भी होती हैं, और हम देखते हैं कि इस संसार में जब हम शिकायतें करते हैं तो हमारे रिश्तों में तनाव आ जाता है और रिश्ते टूट जाते हैं। परंतु अगर ऐसा कुछ करें जिससे वो रिश्ता हमेशा बना रहे तो हमको सच्चा प्रेम करना पड़ेगा। वही शिकायतें जब आध्यात्मिक जगत में आती हैं तो हमारे प्रेम बढ़ा देती हैं, और जब इस जगत में हम देखते हैं वो शिकायतें वो हमको दूर ले जाती हैं। ऐसी एक शिकायत लेके गोपियाँ आई यशोदा माता के पास। गोपियों ने आके कहा, यशोदा तुम्हारा ये जो कान्हा है बहुत नटखट हो गया। यशोदा ने पूछा, क्यों इतना नटखट हो गया है? तो गोपियों ने बताया कि ये कान्हा हमारे घर में आता है और जो हमारे बछड़े हैं उनको खोल देता है। तो यशोदा माई ने कहा, ये तो अच्छा है ना, बछड़ों को खोल रहा है तो जाके अपनी माँ का दूध पियेंगे। गोपियों ने बोला, उसी समय खोलता है जिस समय हमको दूध धोने का समय होता है, और वो बछड़े जाके सारा दूध पी जाते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता है। तो यशोदा माई बोलती हैं कि अरे लेकिन तुम्हारे घर में कुछ बड़े बड़े होंगे, तुम्हारे पति होंगे, क्या वो उनको रोक नहीं सकते हैं? तो गोपियाँ बोलती हैं कि ये उसी समय आता है जब सब लोग बहुत व्यस्त हैं। इसको एग्जैक्ट समय पता है कि जिस समय सब लोग बहुत व्यस्त हैं। तो यशोदा माई बोलती है कि फिर गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है उसको प्यार से समझा सकते हैं। गोपियाँ बोलती हैं कि प्यार, अरे हम गुस्सा होते हैं लेकिन वो इतना अच्छे तरीके से मुस्कुराता है कि हमारा सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो यशोदा माई बोलती हैं, अच्छा ठीक है ये सब छोड़ो, परंतु वो आता क्यों है, क्यों खोलता है बछड़ों को? तो गोपियाँ बोलती हैं, हाँ असली बात क्या है कि वो चाहता है कि हमारे घर में जितना माखन है और जितना दूध है वो पी ले। तो यशोदा माई बोलती हैं, अरे तो दे दिया करो, बच्चा है, थोड़ा सा तो दूध वगैरह माखन दे सकते हैं। तो तब ऐसा बोलती हैं गोपियाँ, बोलती हैं कि अरे हम देने का हमने प्रयास किया परंतु उसका पेट हमेशा भरा रहता है, क्योंकि तुम जो उसको इतना माखन और दही खिलाते रहते हो। तो यशोदा माई बोलती है, फिर क्यों आता है वो माखन लेने के लिए, और तुम क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? तो गोपियाँ बोलती हैं कि अरे वो विशेष माखन चुराता है हमारे घर में आके, वो माखन जो हमने अपने पतियों के लिए रखा है वो माखन चुरा के वो चले जाता है। तुरंत यशोदा माई बोलती है, अच्छा अभी समझ में आया, तो तुम लोग बहुत चालाक बन रही हो। अरे तुमको थोड़ा बहुत माखन तो दे देना चाहिए ना, आखिरकार उसको भी तो, वही तो बालक है, उसको भी तो भूख लगती है। तो गोपियाँ बोलती हैं कि हम दे तो दें परंतु उसको मांगना चाहिए, वो चुराने के लिए ही आता है विशेषकर माखन। तो यशोदा माई बोलती हैं कि कोई बात नहीं, इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आखिरकार तुम लोग भी तो कंजूस हो, तो कंजूस के घर से चोरी करना कहाँ चोरी है, तुम लोगों को बांटना चाहिए वो सारा माखन। गोपियाँ बोलती हैं ठीक है बांटने का तो सही है, परंतु वो क्या करता है, वो माखन को गिरा भी देता है, और कभी कभार वो माखन की हांडी को तोड़ के वो बंदरों को खिला देता है और बोलता है ये माखन मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, 3rd क्लास स्टैंडर्ड का माखन, और उसको फेंक देता है। तो यशोदा में बोलती हैं, अच्छा लेकिन ऐसा करने के लिए तुम उसको रोक सकती हो ना, तुम माखन को छुपा के रख सकती हो। तो गोपियाँ बोलती हैं, अरे उसको सब पता है कैसे माखन को चुराना है, वो आता है और दिखता है, अगर उसको माखन नहीं मिलता कहीं पे भी तो हमारे घर के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को जाके चींटी काट देता है, और फिर वो बच्चे बहुत ज़ोर से रोते हैं, और हम लोग जब उनके पास जाते हैं तो ऐसे सब परेशान करके वहाँ से चले जाता है कृष्ण। तो यशोदा माई ये सब सोच के बोलती हैं, ठीक है अब से मैं उसको कभी बाहर नहीं भेजूंगी और उसको बंद करके रख दूंगी घर के अंदर। तो सारी को बोलती नहीं ऐसा मत करो। यशोदा बोलती, क्यों, तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। गोपियाँ बोलती नहीं, लेकिन अगर वो आएगा नहीं तो हमको आनंद कैसे मिलेगा, है ना। और यशोदा माई बोलती हैं, अरे लेकिन तुम तो शिकायत कर रही हो। तो गोपियाँ बोलती हैं, ये शिकायत हम इसलिए कर रहे हैं जिसलिए हम कृष्ण के बारे में और चर्चा कर सके और उसका स्मरण कर सके। ये है स्वभाव आध्यात्मिक जगत के प्रेम का। तब हम ये प्रेम भगवान कृष्ण को करने लग जाते हैं तो सही में हमारा वो जो प्रेम है उसमें जो शिकायतें हैं वो हमारा प्रेम को और बढ़ाती हैं। तो इसलिए अगर हमको कोई भी शिकायत हो कभी भगवान के साथ प्रेम में, तो हमको स्मरण होना चाहिए इन गोपियों का, जो शिकायत तो करती थी परंतु कभी प्रेम करना नहीं छोड़ती थी। और ऐसे ही प्रेम को प्राप्त करने का हम सबको अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।